आइए झांकते हैं उन घटनाओं में जिन्होंने नवंबर को भारत के इतिहास में अमर बना दिया। 14 नवंबर 1800 निवासी इलाहाबाद के आनंद भवन में जन्मे एक बालक ने आगे चलकर भारत की आजादी के आंदोलन को दिशा दी और आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 14 नवंबर को आज हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि बच्चों से उन्हें उतना ही प्रेम था जितना भारत से। 19 नवंबर 1828 वाराणसी में जन्मी मणिकर्णिका तांबे। यही वह कन्या थी जिसने आगे चलकर पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी, रानी लक्ष्मीबाई बनकर। सन 1857 की क्रांति में उन्होंने झांसी की रक्षा के लिए जिस वीरता से तलवार उठाई, वह भारतीय नारी शक्ति का प्रतीक बन गई। 7 नवंबर 1913 को सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश हुकूमत की सबसे प्रतिष्ठित नौकरी ICS इंडियन सिविल सर्विसेज छोड़ दी क्योंकि उनके भीतर की आत्मा आजाद भारत देखना चाहती थी, गुलाम पद नहीं। 26 नवंबर 1949 इस दिन भारत का संविधान स्वीकार किया गया। आज 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, जो हमें यह याद दिलाता है कि आजादी केवल स्वतंत्रता नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। 19 नवंबर का दिन एक और ऐतिहासिक जन्म का साक्षी है। सन 1917 को इसी दिन पंडित नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी का जन्म हुआ। 1971 में जब उन्होंने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का समर्थन किया तो पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य क्षमता को स्वीकार किया। 1 नवंबर 1956 भारत के इतिहास का वह दिन जब राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ। भाषाई आधार पर राज्यों की सीमाएं तय हुईं और भारत का आधुनिक नक्शा आकार लेने लगा। 1 नवंबर को आज भी कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 13 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन इस युद्ध के बाद गांधी जी ने भारतवासियों से कहा, अब समय है कि हम अपनी लड़ाई अहिंसा के मार्ग से लड़ें। 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने संविधान सभा में अपना अंतिम भाषण दिया। उन्होंने चेताया था, राजनीतिक लोकतंत्र तभी टिकेगा जब सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी होगा। नवंबर केवल कैलेंडर का एक पन्ना नहीं बल्कि भारत के इतिहास का वह अध्याय है जिसमें वीरता भी है, विचार भी, संघर्ष भी है, संविधान भी।